नमस्कार। फिबोनाची ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। आज है 23 फरवरी 2024 और टाइम हो रहा है 9:42 इन द मॉर्निंग। आज देखेंगे तीनों इंडाइसेस बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी में क्या क्या लॉन्ग और शॉर्ट के लिए लेवल्स आ रहा है। उसके साथ हम क्विक एनालिसिस करेंगे हमारा ऑप्शन चेन का, दोनों सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस की। उसके बाद देखेंगे क्या क्या लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड आ रहे हैं आज। चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी का फिबोनाची लेवल के हिसाब से 47,070 के ऊपर अगर जाके प्राइस सस्टेन करता है, जो कि अभी कर रहा है, ऐसे दिख रहा है, तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा 47,228। सेकंड टारगेट 47,299। अब देखेंगे उसके ऊपर भी लेवल्स है, वो थर्ड और फोर्थ टारगेट होंगे, लेकिन फिलहाल हम दो ही टारगेट की बात कर रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी 46,955 के नीचे सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट उसका होगा 46,790। सेकंड टारगेट 46,716। उसके नीचे भी दो टारगेट्स हैं। अगर इसको क्रॉस करता है तो यहां तक आने की भी प्रोबेबिलिटी है। जब लॉन्ग ट्रेड लेते हैं तो उस समय आरएसआई की वैल्यू 60 के ऊपर होना चाहिए। जब शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर होता है उस समय आरएसआई की वैल्यू 40 के नीचे होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी बनता है। देखते हैं फिन निफ्टी। फिर निफ्टी का लॉन्ग ट्रेड बनता है 20,726 के ऊपर, और जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 20,787। सेकंड टारगेट होगा 20,814। शॉर्ट ट्रेड बनेगा अगर फिन निफ्टी 20,666 के नीचे सस्टेन करता है। फर्स्ट टारगेट होगा 20,600। सेकंड टारगेट 20,571। ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का। अब देखते हैं निफ्टी का, जो सबसे ज्यादा ट्रेडेड इंडेक्स है। उसमें हमारा थोड़ा बड़ा गैप के साथ लेवल्स निकले हैं। लॉन्ग ट्रेड बनता है जब 22,311 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 22,403। ट्रिगर होता है लॉन्ग 22,311 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट 22,403। सेकंड टारगेट 22,444। उसके ऊपर भी दो थर्ड एंड फोर्थ टारगेट है। तो शॉर्ट बनने का प्रोबेबिलिटी बनेगा जब 22,213 के नीचे निफ्टी सस्टेन करेगा, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 22,119। सेकंड टारगेट 22,077। ये जो शॉर्ट ट्रेड होता है उसका स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग ट्रेड की एंट्री। लॉन्ग ट्रेड जब होता है उसका स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट ट्रेड की एंट्री। ये तीनों इंडाइसेस के लिए वैलिड है। देखते हैं क्विक एनालिसिस ऑफ ऑप्शन चेन ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। हम देख रहे हैं 29 फरवरी मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी निफ्टी का। हम मंथली एक्सपायरी में है। अभी इंट्राडे में बैंक निफ्टी बियरिश और निफ्टी भी बियरिश। जब दोनों इंडाइसेस बियरिश होते हैं तो हमको शॉर्ट ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। इसमें अगर देखें हमारा 47,000 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर दोनों का सपोर्ट रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, मतलब उसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल राइटर और पुट राइटर की लड़ाई चल रहा है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं ब्लू बार जो है वो है पुट राइटर, सो पुट राइटर कॉल राइटर से ज्यादा है। इसका मतलब ये सपोर्ट बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू रेजिस्टेंस बनने का। देखें निफ्टी में 22,300 इसके रेजिस्टेंस है, 22,200 इसके सपोर्ट है। ये पूरा क्लियरली थोड़ा सेपरेट होके बना है। सो ये जो देखें 22,200 हमारा सपोर्ट, 22,300 हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। उसके साथ अगर देखें एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी का एक बहुत मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है और हाई प्रोबेबिलिटी हाई इंपैक्ट डालता है इंडेक्स के ऊपर। वो 0.7% ऊपर है, सो ये थोड़ा बुलिश दिख रहा है। रिलायंस 0.4% बुलिश है, जो कि हाई वेटेज रखता है निफ्टी में। सो ये दो स्टॉक को भी ट्रैक करना चाहिए जब हम ब्रॉडर मार्केट की मूवमेंट भी देखते हैं। अगर देखें विजुअल डैशबोर्ड में हमारे एडवांस डिक्लाइन बैंक निफ्टी की 12 स्टॉक से 11 आर इन एडवांस, वन इज इन डिक्लाइन। निफ्टी की 50 स्टॉक्स में 31 इन एडवांस और 19 इन डिक्लाइन। आप इसमें देखेंगे कि कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू इसमें आ रहा है, क्योंकि एडवांस ज्यादा है तो मार्केट को चढ़ना चाहिए दोनों इंडाइसेस में, जबकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखें तो ये दोनों बियरिश दिख रहे हैं। तो आपको सारी चीज को एनालाइज करने के बाद आपके डायरेक्शन डिसाइड करना चाहिए। देखते हैं क्या क्या स्टॉक्स लॉन्ग और शॉर्ट के लिए बनते हैं। तो हमारी शॉर्ट ट्रेड के लिए अगर हम इसको रन करें, ये आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। सो आज 5 स्टॉक आए हैं जिसमें कि हम शॉर्ट कर सकते हैं। इंडिया मार्ट, बीपीसीएल, मैक्स फाइनेंशियल, आईओएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसमें आप कैश में शॉर्ट कर सकते हैं या फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं।
कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं या पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे लॉन्ग ट्रेड के लिए क्या आता है। ये हमारी सारी लिस्ट ऑफ स्पैनर्स जो कि चार्टिंग में बना हुआ है। अगर हम देखें एफ एंड सेगमेंट में क्या क्या स्टॉक्स आते हैं जो कि लॉन्ग किया जा सकता है आवरली चार्ट के हिसाब से। इसमें तीन आया है, आईआरसीटीसी, कैनरा बैंक एंड बिरला सॉफ्ट। तो इसमें आप कैश में लॉन्ग कर सकते हैं या फ्यूचर बाय कर सकते हैं, पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं या कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखें जब भी आप डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, इसका मतलब है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो सिस्टम में जरूर स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि डेरिवेटिव काफी वोलेटाइल होते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस लगा है तो आप आपके लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। मार्केट विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉफिट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।